लॉकडाउन में कैसा चल रहा है आपका? हाँ, बहुत मस्त है ना। बहुत टाइम है और बड़ी फुर्सत से हैं, लेकिन फिर भी कितने सारे काम पेंडिंग पड़े हैं, है ना। तो आज मैं ये करंट टॉपिक ही लेकर आई हूँ। साथियों, दोस्तों, नमस्कार, जय जिनेंद्र। आज मेरा टॉपिक है लॉकडाउन और वैक्सीनेशन। आज के समय में हर देश, गली, गांव, शहर, बंदा, हर व्यक्ति के मुंह पर लॉकडाउन और वैक्सीनेशन की बातें, जहाँ देख लो, जहाँ सुन लो, हर कोई यही बातें कर रहा है। इसकी कोई दवाई, इस वायरस के लिए क्या करें, ये तो बड़ा जानलेवा बन गया। यानी हर जगह इसी का रोना। और ये लॉकडाउन जिसका जो मैसेज है वो भी हमने शायद सुना है तो उसको फॉलो किया है या नहीं किया है। ये अपने अपने इंडिविजुअल थिंकिंग का मतलब विषय है। तो ये लॉकडाउन जो है ना, ये आज इस कोरोना वायरस को लेकर इस बीमारी का वैक्सीनेशन डेवलप करने के लिए सब जगह यही शोर मचा है। क्या है वैक्सीनेशन? वैक्सीनेशन भी तो वायरस है। चौंक गए ना आप? हाँ साथियों, वैक्सीनेशन भी एक प्रकार का वायरस है, या जीवित है या कि निर्जीव है तो वायरस। पता है आपको वैक्सीनेशन कैसे बनता है? वैक्सीनेशन बनाने के लिए जो जिस बीमारी का वो टीका बनाया जा रहा है ना, उस बीमारी से, उस वायरस से जो लोग पीड़ित हों और जिनकी बॉडी जो है ना, उसको अच्छे से इम्यूनेशन पावर अच्छी हो और उस वायरस को हम अटैक करने नहीं दे रहा अपने ऊपर, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनके उस वायरस को निकाल दिया जाता है और उससे वो वैक्सीनेशन मेडिसिन के रूप में बनता है। देखिए, ये लॉकडाउन बहुत सारी जानकारियाँ, नई जानकारियाँ हमारे लिए लेकर आया है। सच्चाई ये है कि सबकी बॉडी में बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, बीमारी से लड़ने की ताकत भी होती है। सब हमारे शरीरों में होती है। और जितने भी प्राणी हैं, सृष्टि के हर प्राणी के अंदर अपने एटमॉस्फेयर से और अपनी प्रतिकूलताओं से लड़ने की और उसको जीतने की, यानी सर्वाइवल के साथ साथ रिवाइवल करने की, और रिवाइवल करके और उसको मतलब रिवाइवल से बचकर सर्वाइवल होने की उसके अंदर ताकत होती है, हर प्राणी में होती है। तो वैक्सीनेशन जो है ना, मतलब टीका लगाने से वो अंदर की जो हमारी इम्यूनिटी पावर होती है, जो कुदरती होती है, और वो किसी तरह से वायरस हमारी बॉडी को अंदर से, हमारे ऑर्गन्स को, उसको खाना शुरू कर देता है, उसको चूसना शुरू कर देता है, उसको कमज़ोर बनाना शुरू कर देता है। तो वैक्सीनेशन हमारी उस इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। यानी अगर मेडिकल लैंग्वेज में कह दूं तो एंटीबॉडीज़ बढ़ाने के लिए बाहर से हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। वैक्सीनेशन, मेडिसिन जो भी हम लेते हैं, उससे हमारे एंटीबॉडीज़ बढ़ते हैं। क्या है एंटीबॉडीज़? एंटीबॉडीज़ है वो भी एक तरह का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो भी, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड तब है जबकि वो हमारी बॉडी के साथ एकमेक होकर रहता है। जो हमारे खुद के मतलब नेचुरल ये होते हैं, एंटीबॉडीज़ होते हैं, जो बीमारी से लड़ने की ताकत बढ़ा देते हैं हमको। तो
वो जो वायरस होते हैं उस तरह के तत्व होते हैं उस तरह के, तो उनको एंटीबॉडीज़ कहते हैं। तो वो एंटीबॉडी जब कमज़ोर पड़ जाते हैं, कम पड़ जाती है उनकी संख्या, तो उसको बढ़ाने के लिए, एंटीबॉडीज़ को बढ़ाने के लिए वैक्सीनेशन, मेडिसिन और एंटीबायोटिक्स जिसे कहते हैं, वो सब चीज़ें बाहर से दी जाती हैं। तो जब बाहर से दी जाती हैं तब तक तो वो एंटीबायोटिक्स कहलाती हैं, और बाहर की चीज़ को हमारी जो बॉडी है वो उसको जल्दी एडॉप्ट नहीं करती है, और धीरे धीरे उसको अपने मतलब उसके साथ में घुलना मिलना शरीर धीरे धीरे शुरू करता है। और एक बात और हम अच्छे से जान लें कि वैक्सीनेशन कोई भी हो, किसी भी तकलीफ़ का, बीमारी का, रोग का हो, वो उस बीमारी की दवाई नहीं होती। वो केवल इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। और इस लॉकडाउन ने क्या किया है? लॉकडाउन ने हमें वो सारे टिप्स बता दिए हैं, हमें वो सब चीज़ें सिखा दी हैं, हमने जो मतलब एक सरवाइव करने वाला जो एक प्राणी है उसको सीखना ज़रूरी होता है। लाखों करोड़ों अरबों वर्षों में जो ये प्राणी मतलब एक इंद्री से बेइंद्री, तेंद्री और पंचेंद्री बन के फिर मनुष्य बना, और अपना विकास करते करते, इवोल्यूशन होते होते इसने अपने आप को इस लायक बनाया। वो तकलीफ़ों से और संकटों से, प्रतिकूलताओं से लड़कर ही बना, उनसे भागकर नहीं बना। तो जो नाम आज से पहले कभी सुने नहीं थे, 40 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल की उम्र वालों ने भी इस वायरस का नाम नहीं सुना था। और ये वायरस है क्या? निर्जीव है, निर्जीव। इसके खुद की कोई हस्ती नहीं है, यानी कि हमारी चमड़ी के, हमारे बॉडी के संपर्क में आकर ही, कांटेक्ट में आकर ही ये जो है ये प्राणवान बनता है। बाकी इसमें प्राण नहीं होते हैं वायरस में, और ना इसका कुछ वज़न होता है। ऐसा ये वायरस जिसने पूरी दुनिया को हिला रखा है आज, तो कभी इसका नाम भी नहीं सुना था, और आज इसके सामने, इसके खौफ के सामने सारी बीमारियां ख़त्म हो गई। एड्स, कैंसर, बड़े बड़ी बीमारियों के नाम भी छोटे पड़ गए इसके सामने। जरा सा किसी को छींक आई, जरा सा खांसी हुई और उसका दिल धड़ धड़ करने लगता है, कहीं मुझको कोरोना पॉजिटिव तो नहीं है। ऐसा घबरा जाता है, ऐसा इसने खतरनाक खौफ बना दिया है, इसी का नाम मौत का पैगाम बन गया है। पर एक बात है, भला हो इस कोरोना वायरस का, भला हो इस लॉकडाउन का कि आदतें तो सुधार दी हैं हमारी, बहुत सारी गंदी आदतें सुधार दी हैं। तो बहुत जो हम अनाप शनाप हमारी जो लाइफस्टाइल वो बन गई थी ना, कुछ डिसिप्लिन नहीं, कुछ ढंग का नहीं, उसमें थोड़ा सा ठहराव आ गया है। थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, वो शैतान बच्चा गुड बॉय बनने लगा है, वो वाली बात हो गई है। और ये खौफ इस रूप में कुछ अच्छा बना हमारे लिए। तो वैक्सीनेशन है क्या? टीका है क्या? आपको याद होगा कि पहले पुराने समय में जब खेलते कूदते थे और कहीं पर चोट लग जाती थी, चमड़ी फट जाती थी, ज़ख्म हो जाता था, तो बुजुर्ग लोग क्या करते थे, हमारी दादी नानी क्या करती थी कि जहाँ कट फट गया वहाँ पर गीली मिट्टी का लेप कर दिया, और हैरानी की बात, वो ज़ख्म ठीक हो जाता था। तो क्या जादू था, क्या सीक्रेट था? वो सीक्रेट था, अब ये उसके अंदर की चीज़ क्या थी? तो जिज्ञासु होते हैं ना, उत्सुकता होती है जिनको जानने की। तो ऐसे कुछ खोपड़ी उन्होंने जो है वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट्स किए, उसका एनालिसिस किया मिट्टी का, और उसको डिकम्पोज किया, और करके
उन्होंने क्या पाया उसमें? उन्होंने पाया कि अरे इसमें पेनिसिलिन होता है, और वो पेनिसिलिन जो है ना वो बीमारी को ठीक करता है, जख्म को मतलब ठीक कर देता है वो। तो उन्होंने क्या किया भाई, उसको पेनिसिलिन को सेपरेट कर लिया उसमें से और अलग से उसकी मेडिसिन बना दी। अब ऐसी कोई स्थिति बनती है चोट लगने की, कुछ जख्म कटना फटना, जहाँ बॉडी में ज़रूरत होती है तो बॉडी में उसे बाहर से इंटेक करके और दे दिया जाता है, तो एंटीबॉडीज़ बढ़ाने के काम आता है वो। वास्तव में जो वैक्सीनेशन हो या कोई भी मेडिसिन हो, वो ठीक नहीं करती बीमारी को, वो हमारी पावर को बढ़ाती है, जिससे कि जो हमारे सेल्स हैं जो उससे इफेक्टेड हो चुके हैं वायरस से, तो उन बीमार सेल्स को मतलब ख़त्म करे, और जो अंदर में जो हमारे एंटीबॉडीज़ जो हैं पहले से कुदरती तौर पर जो नेचुरल हैं हमारे एंटीबॉडीज़, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं ये, तो वो जो है वो बढ़ जाए, वो वाले सेल्स बढ़ जाए। ये बाहर की मेडिसिन, बाहर के एंटीबायोटिक्स और वैक्सीनेशन, ये सब यही करते हैं। तो आज वो वैक्सीनेशन की तैयारियां हर देश कर रहा है, सब उसके पीछे पड़े हैं कि वो कोरोना वायरस का, इस बीमारी का, इसका हम टीका बना लें, इसका कोई इलाज निकाल लें। तो लॉकडाउन वालों ने कम से कम इतना तो किया, लॉकडाउन ने, शुक्रिया है इसका कि लिमिट में रहना सिखा दिया। और क्या सिखा दिया? जंक फूड और फास्ट फूड खाना भी, कचरा पेट में डालना भी, ये भी बंद करवा दिया, रोक दिया। और जो कैसी फालतू की चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, जो हम ऐसा जहर अपने अंदर में डालते थे, वो इतना तो समझ आ गया कि इसके बिना भी लाइफ आराम से चल सकता है और बड़ा अच्छे तरीके से चल सकता है। ये तो इस लॉकडाउन ने समझा दिया है, समझ गए हैं हम सब। पर इतना और हमें समझना होगा कि हम अपने लाइफस्टाइल को इतना अच्छे ढंग से आगे बढ़ाएं कि हमें बाहर की एंटीबॉडीज़ ना लेना पड़े, हमारी इम्यूनिटी पावर खुद से ही इतनी स्ट्रांग और हाई बन जाए कि वायरस जो है ना हमारे पास पनप ही ना पाए हमारे शरीर में। तो ये वायरस जो है इसकी जो इतना खौफ है और जो इसका इतना आतंक छाया हुआ है, इसकी वजह पता है क्या है? इसकी वजह ये है कि ये ज्योमेट्रिकल बढ़ता है, हाँ, बहुत तेज़ी के साथ, स्पीड के साथ अपनी संख्या बनाता है, और बॉडी के संपर्क में आते ही ये एक्टिव हो जाता है। तो इसके लिए जो कुछ हमने सीखा है इस लॉकडाउन की बदौलत, इस कोरोना वायरस की बदौलत, जो कुछ हमने सीखा है उसको हम क्या करें? एक जिसके कहते हैं ना गांठ बांध के रखना, तो उसको हम अच्छे से संभालें। और ये क्या है? एंटीबायोटिक जो भी हम लेते हैं ना बाहर से, जो हमारे शरीर में, समझ लो जो भी मेडिसिन है, मेडिसिन फॉर्म में हम पॉइज़न लेते हैं, पॉइज़न, और वो क्या करता है? अंदर के बैक्टीरियाज को, जो रोगजनक कीटाणु होते हैं उनको ख़त्म कर देता है। तो जहर ही तो होगा, वही तो ख़त्म करेगा ना। तो ये पॉइज़न उस वायरस को ख़त्म करता है। और वायरस क्या है? वो बैक्टीरिया या वायरस जो भी हानिकारक हैं, हमारे रोगजनक, रोग को बढ़ाने वाले, रोग को उत्पन्न करने वाले वो जो कीटाणु हैं, वो उनको कहते हैं एंटीजन। और एंटीजन को ख़त्म करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। जहर एक प्रकार का है वो जहर हमको ना लेना पड़े, हमारी खुद की
इम्यूनिटी पावर इतनी बढ़ जाए कि हमारे शरीर में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड खुद का जो अंदर से बन रहा है ना, जो क्या कहते हैं उसको, एंटीबॉडीज़ खुद से बढ़ते रहें, संख्या बढ़ती रहे उनकी। जिससे कि आपने पीछे सुना होगा जब ये स्वाइन फ्लू चला था या जिस वक्त ये डेंगू बुखार चला था, तो उस वक्त कुछ बाहर से ऐसी चीज़ें ली जाती थी जो कि हमारी प्लेटलेट्स को बढ़ाती थी। अब वो बाहर की चीज़ें लेने से अंदर में जो हमारी प्लेटलेट्स बनती हैं वो बनेंगी तो अंदर में ही, बॉडी में ही वो मतलब डेवलप होंगी, और तो उनकी जो बनने की स्पीड है वो बढ़ जाती थी, और उससे बढ़ते बढ़ते वो इतनी हो जाती थी कि जो उसके कीटाणु होते थे, डेंगू के, स्वाइन फ्लू के या किसी भी दूसरी बीमारी के जो भी कीटाणु होते थे, वो कीटाणु उसके सामने टिक नहीं पाते थे, और इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग बन के बीमारी ठीक हो जाती थी। तो वही कोई भी वैक्सीन, कोई भी मेडिसिन वही काम करता है। मेडिसिन जो है वो दवाई नहीं होती बीमारी की, वो केवल फौज बढ़ाती है उससे लड़ने के लिए। और वो फौज कौन सी है? एंटीबॉडीज़, जो हमारे शरीर के अंदर हमारी शक्ति को, रोग से लड़ने की उस ताकत को और मजबूत बनाते हैं और बढ़िया बनाते हैं, ऊंचे लेवल की बनाते हैं। तो ये जो आज चल रहा है चारों तरफ आज चल रहा है कि जो कोई भी थोड़ा सा भी इस मेडिकल लाइन की में है, वो सोच रहा है कि कोई अच्छी सी इसकी दवाई मिल जाए, वैक्सीनेशन बना लें, कुछ हो जाए, जो है वायरस ख़त्म हो जाए। वायरस ख़त्म हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वायरस हमारे को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हमारे जीवन शैली, हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा सारा टाइम टेबल, हमारा शरीर को एक मंदिर समझें और उसको अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए एक अच्छा वाला साधन समझकर, एक अच्छा अपने आप को, अपने शरीर को हम ऐसा बना लें कि बाहर की कोई भी वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई बाहर की कोई प्रतिक्रिया हमारे ऊपर असर ना कर सके। तो साथियों, आज का ये जो माहौल है, लॉकडाउन और इसके अंदर वैक्सीन की बातें जो चल रही हैं, तो इसके ऊपर कुछ चिंतन चला जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया। आप भी इसमें मुझे सुझाव दें, कमेंट्स करें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट और नए वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अच्छा साथियों, आज इतना ही कहकर आज की इस मीटिंग